हेलो एवरीवन, दिस इज सुबीर एंड यू वाचिंग द अर्जुन IQ। आज के सेशन से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकम इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर पे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जहाँ पे ये बताया गया था कि इनकम इनइक्वालिटीज़ का जो ट्रेंड है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमें सोसाइटी में डिस्पैरिटीज़ नज़र आ रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे, इनकम इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। फिर हम बताते हैं कि ऑक्सफैम इंडिया, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इस टाइप की जो कंटेंट है इसमें रिपोर्ट पब्लिश करता है। ये भी बताएंगे कि जो पुअर एंड रिच में अंदर जो गैप है उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। फिर हम लोग इफेक्ट्स की भी बात करेंगे और सॉल्यूशन में भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, देखिए, जो प्रॉवर्टी की जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो हमें इंडिया में देखने के लिए मिला है पोस्ट 1991 में। अगर हम प्लान कमीशन की बात करें, 41.5% से लेके वो 33.8 तक आ गया रूरल इंडिया पे। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, जो कि 525 से लेके 20 तक आ गया है। ठीक है, ये तो डाउनवर्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो नंबर ऑफ पुअरेस्ट पीपल इन इंडिया है वो बहुत ज़्यादा है। 228.9 मिलियन पीपल जो अभी भी पुअर कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इससे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ और बताया गया है कि जो उनके जो मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरीज है वो भी अब वो लोग फुलफिल नहीं करा पाते इसके चलते, बिकॉज उन लोगों के पास इतना पैसा कम होता है कि उन लोगों के पास नॉर्मल जो बेसिक जो डाइट होता है वो भी उन लोगों को फुलफिल करने के लिए नहीं मिलता। और ये भी रिपोर्ट बताता है कि ये जो बेसिकली जो खाना नहीं मिलना, ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रंस है बिलो 5 ईयर्स के उसमें डेथ हो जाता है। तो देखिए, इनकम इनइक्वालिटीज़ का डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये बताया गया है कि इनकम इनइक्वालिटी मीन्स दैट सम पीपल हैव मच मोर मनी देन अदर्स, क्रिएटिंग ए गैप इन अर्निंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड विद इन अ सोसाइटी। यानी कि इनकम इनइक्वालिटी का मतलब यही होता है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है देन अदर्स, अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक गैप क्रिएट हो रहा है अर्निंग पे। लेट सपोज कोई एक गरीब फैमिली है और एक रिच फैमिली है। लेट सपोज अंबानी फैमिलीज़ के एग्जांपल से और एक पुअर फैमिलीज़ में डिफरेंशिएट हम देख लेते हैं। देखिए, अंबानी फैमिलीज़ में कुछ दिन पहले जो शादी हुआ था, अगर आप देखते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सपेंड किए थे उसमें। यही सेम एग्जाम्पल पुअर फैमिलीज़ में देखते हैं तो उन लोग अपना, अगर बेटी का शादी कराना होता है तो बेसिकली अपना जायदाद और ये जो क्या बोलते हैं उसमें ज्वेलरी वगैरह ये सब भी वो लोग क्या करते हैं ना, सेल आउट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो लोग ताकि उन लोगों को अपने बेटी का शादी करा पाए। तो इसमें आपको जो डिफरेंसेस नज़र आते हैं ये इनकम इनइक्वालिटीज़ को दर्शाता है। ठीक है, अगर हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या बताया कि इनकम इनइक्वालिटी रिफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी में जो बेसिकली रहते हैं। क्या होगा कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट सपोज एक की सैलरी है 1 लाख रुपीज़ और एक की सैलरी है 12 के रुपीज़ ओनली, तो इसमें क्या होगा, जो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा इसमें आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा, राइट। और ये लोग का जो इम्पैक्ट होगा ना, ये जो इम्पैक्ट होगा आपका वो रिसोर्सेज पे आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ पे आएगा और ओवरऑल वेलबींग पे आएगा, राइट। लेकिन इसके वजह से डिस्पैरिटीज़ होगा, उसमें क्या कहाँ पे होगा ना, लिविंग स्टैंडर्ड में और उनका वेल्थ में। यानी कि इनके पास ज़्यादा संपत्ति होगा, इनके पास कम संपत्ति होगा, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा लेकिन इनके पास वो लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होगा, बिकॉज ये लोग जो लग्जरियस चीज़ें एफोर्ड कर सकते हैं लेकिन ये तो नहीं कर सकते, बिकॉज इनके पास और भी सारा चीज़ें, इनके फैमिलीज़ में बच्चों की स्टडीज़ कराना होता है, नॉर्मल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है, राइट। तो इसके चलते वो लोग नहीं कर पाते। अगर हम रिपोर्ट के मुताबिक, तो रिपोर्ट में ये बताया गया है जो टॉप 5% जो वेल्थीस्ट पीपल यानी कि रिचेस्ट पर्सन है, उनके पास टोटल इंडिया में जितना संपत्ति है उसका 60% उन लोगों के पास ही है सिर्फ। और हम अगर बॉटम 50% की बात करें जो हम लोगों की तरह आता है कैटेगरीज में, उनके पास ओनली 3% ऑफ द वेल्थ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंतर है इसमें, राइट। अगर हम वेल्थीस्ट 21 इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनके पास जितना संपत्ति है वो 70 करोड़ पीपल्स की जो वेल्थ है उससे भी ज़्यादा है। फिर अगर हम बात करें बिलियनियर्स की, जो 2020 के अंदर 102 बिलियनियर्स था, अभी वो जो इंक्रीज हो गया उसका ट्रेंड अभी 166 बिलियनियर्स बन गए इंडिया पे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमें पॉवर्टी के ऊपर भी नज़र देना होगा, बिकॉज इसमें भी जो है ट्रेंड जो है लगातार वृद्धि हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन्स की बात करें तो उसके अंदर जो संपत्ति है वो $660 बिलियन की है। अगर हम यूनियन बजट के मुताबिक देखें तो उससे हम इंडिया को 18 मंथ तक फंड दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा उन लोगों के पास। फिर अगर हम बात करते हैं कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की, उनके जो संपत्ति है वैसे कि कोविड के बाद उनके 32% इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। रीज़न की बात करें इनइक्वालिटीज़ के पीछे, तो मैंने बेसिकली 2 पॉइंटर्स मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज ही है बेसिकली सारा चीज़ें। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर एक तो आपका टैक्सेशन पॉलिसी है और सेकंड है इन्फ्लेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी कैसे इसमें जिम्मेदार हम मान सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स में ना बहुत ज़्यादा इसमें छूट दिया था, यानी कि 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो बेसिकली 22% हो गया था, और जो न्यू कंपनीज था
उसमें बेसिकली 15% हो गया था, जिसके चलते क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट को 1.84 लाख करोड़ रुपीज़ का नुकसान हुआ था। और जो सिग्निफिकेंट रोल है उसमें भी डाउनवर्ड देखने के लिए मिला था, यानी कि टैक्स रेवेन्यू का जो एस्टिमेट है उसमें भी 10% का डाउनवर्ड देखने के लिए मिला था गवर्नमेंट को, जिसके चलते गवर्नमेंट बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स जो है यानी कि जीएसटी है उसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, और साथ ही साथ पेट्रोल एंड डीजल के अंदर जो टैक्स लगता है वो भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया। इसके चलते क्या हो रहा है, इनमें जो रिचेस्ट पर्सन है उनके पास तो पैसा है, तो बेसिकली जीएसटी वो लोग दे पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो पोरेस्ट इंडियन है वो जो कि फाइनेंशियल हार्डशिप जो कि बेसिकली फेस करते हैं उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर हम कंपेयर करते तो 2/3 वो लोग जीएसटी पे करते हैं अगर हम पोरेस्ट कैटेगरीज की बात करें। अगर हम जो वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स की बात करें 10%, वो लोग सिर्फ अपना 3 to 4% ही पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों जो 2/3 और जो 3 to 4% है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर जो हमें देखने के लिए मिलता है। फिर अगर हम इन्फ्लेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति भी बताते हैं, तो बेसिकली जो अर्बन इन्फ्लेशन है वो 7.27% है, जहाँ पे रूरल इन्फ्लेशन की बात करें तो 7.56 है। यानी कि अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा रेवेन्यू वो लोग अर्न करते हैं फिर भी रूरल एरियाज से, लेकिन वो भी फिर भी जो कम पैसा जो है वो दे रहे हैं, और जहाँ पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पैसा वो लोग पे कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रेपो रेट की, जो रेपो रेट बेसिकली इंक्रीज हुआ था इसके चलते नहीं ईएमआई पे भी जो इंक्रीज हमें देखने के लिए मिला था। एक तरफ तो गवर्नमेंट छूट दे रहा है टैक्स कि उन लोगों को ज़्यादा ईएमआई की जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ रहा है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो है बेसिकली जो 11 लाख करोड़ रुपीज़ का जो लोन था जो कि एनपीए घोषित कर दिया था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड घोषित कर दिया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक हमें लगता है। देखिए जब आपको इनकम इनइक्वालिटीज़ नज़र आएगा ना तब वहाँ पे आपको इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन है उसमें रिड्यूस देखने के लिए मिलेगा। फिर पॉवर्टी का जो लेवल है वो एलिवेट हो जाएगा। फिर लाइफ स्पैन पे जो इम्पैक्ट होगा एक पर्सन की जो लाइफ स्पैन है उसमें। फिर सोशल जो यूनिटी है उसमें भी आपको गैप नज़र आएगा। फिर क्राइम एंड डिसीज जैसे समस्या हमें देखने के लिए मिलता है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है की बात करें तो रिचेस्ट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसके जो टोटल संपत्ति है उसमें हमें टैक्सेशन कर देना चाहिए। फिर जो टैक्स बर्डन है पुअर फैमिलीज़ के ऊपर उसे हमें घटाना चाहिए, और जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसमें हमें टैक्स ज़्यादा कर देना चाहिए। फिर जैसे इंप्रूव पब्लिक सर्विस लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन और हेल्थ जैसे जो सेक्टर है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट इससे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हो जाए। फिर वो जो पुअर फैमिलीज है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन में आ जाए। फिर अगर हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड स्टडिंग द सेफ्टी नेट्स, ये बेसिकली ये जो मेजर जो पॉइंटर्स है इसमें हमें नज़र देना होगा। इससे चलते हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक इम्प्रूव कर सकते हैं हमें थोड़ा सा इसमें नहीं था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन अपने फ्रेंड तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करके भी हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।